बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शाहज़ेब शेख कमीशन्ड ऑफिसर हैं और वो कहते हैं कि मेरी फ़ैमिली मुझे कज़न मैरिज के लिए मजबूर कर रही है, जबकि वो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं किसी और को चाहता हूँ पर उसकी शादी हो गई है। अब मैं क्या करूँ? कैसे फ़ैमिली को राज़ी करूँ कि मुझे किसी और से शादी करनी है, इस कज़न से नहीं। उन्होंने मेरा ख़्याल है ये भी कहना चाहा है कि मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। शेख साहब, ये तो ज़्यादती है। जो आप सोचते हो वो होता नहीं है और जो हम सोचते हैं कभी कभी वो हो जाता है। दोनों सूरतों में हमको रवैया बहुत मुतवाज़न रखना होता है। एक बात याद रखिएगा कि हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा बेइत्मीनानी और नाचाकी है, लोग कहते हैं ख़वातीन की वजह से है। मुझे लगता है उसमें मर्द बहुत बड़ी वजह है। जिससे आप शादी नहीं करना चाहोगे, कोई माई का लाल कैसे आपको मना सकता है कि आप उससे शादी कर लो? अच्छा, आप मान गए मुरव्वत में, अब सारी ज़िंदगी उस लड़की की बर्बाद आप कर दोगे और उसके बच्चों की भी बर्बाद कर दोगे। मिलेगा क्या? तो कसूर किसका होगा? उसका या बच्चों का या आपकी माँ का या बाप का? बाबा, किसी का कसूर नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू मस्ट हैव द गट्स। उस मौके पे मौलवी साहब हों या आपके वालिद साहब, जबरन तो आपके मुंह से हाँ नहीं निकलवा सकते। ये काम किसी सिफारिश से भी नहीं हो सकता, ये काम लड़ाई से भी नहीं हो सकता। हर काम लड़ाई से नहीं हो सकता। जैसे आप अपने ऑफिसर से बाज़ दफ़ा दलील से बात करते हैं, आँख में आँख डाल के नहीं, दलील से, धीमे से, ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ। ज़िंदगी में हमने और नहीं सीखना तो कब सीखना है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फ़ैसलों का, पसंद का, नापसंद का, ये लाजमी जुज़्व है, नाफरमानी नहीं है। तो अपने अब्बा को, अम्मा को बताइए कि अम्मा, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, ये मेरा इस पर दिल नहीं मान रहा, तो प्लीज़ मेहरबानी करें। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी भी, इसकी भी, आपकी भी। चूँकि सारी नाखुशियाँ आपकी तरफ आके जमा होंगी, तो होपफुली वो मान जाएंगे। अब रहा जो लड़की जिससे आप मोहब्बत करते थे और वो कहीं और चली गई है, तो बाबा वो आपका रिज़्क ही नहीं था, वो आपकी किस्मत में, वक्त में थी नहीं। जिसकी थी उसको मिल गई। आप गलत शख्स की बीवी को या गलत ख़ानदान की लड़की को देखते रहे। अपना चॉइस ठीक कीजिए। उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा दोगे, उसे क्या फ़ायदा होगा? अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ लोगे या ज़ाया कर दोगे, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर 20-25 साल के बाद आपको जाके एहसास होगा कि मैंने हमाकत की थी। तो अक्लमंद आदमी वही होता है जो वक्त पे जान ले कि हमाकत मुझे नहीं करनी। शहर ने लिखा है कि सर, जब मुझे इसका नोटिफिकेशन मिला तो मैं सो रही थी। एक आंख खोल कर टाइटल पढ़ा तो लिखा हुआ था जो लड़कियां ज़ोहर तक सोती रहती हैं। तो फिर मैंने फ़ौरी तौर पर दूसरी आंख भी खोली और नीम व आंखों से उठ के बैठी और फिर मैंने वीडियो देखने के बाद सबसे पहले कमेंट किया। और अब मैं वादा कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ज़ोहर से ज़रा पहले उठ जाया करूँगी। शहर जीती रहिए। नादिश नूर ने लिखा है, सर 10 साल हो गए शादी को, मेरे मियाँ पर अभी तक बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियों का बोझ है। आई एम सिक ऑफ दैट। मैं क्या करूँ? बीबी, आप क्यों सिक हैं? कमाता आपका मियाँ है, देता उनको वो है। आप भी भूखे नहीं मर रहे। जो रिस्क आपका है वो आपके पास आना है, जो उनका है वो उनके पास जाना है। जब वो बड़े हो जाएंगे, अपने अपने घरों को संभाल लेंगे, वो सारी उम्र लामडोरियाँ बन के तो नहीं रहेंगे आपके साथ। औरतें जब भी ये सोचती हैं तो बहुत बुरा करती हैं। सबसे बुरा आपके साथ ये होगा कि आप अपने मियाँ के दिल से उतर जाओगी। कमाता कौन है? मियाँ। मेहनत कौन करता है? मियाँ। डिवाइड कौन करता है? मियाँ। अल्लाह ने आपको उसकी ज़िंदगी में भेजने से पहले भी तो उसको अकल दी हुई थी। उस ख़ानदान का बेटा था, किसी का भाई था, किसी ना किसी रिश्ते से वो उनको सपोर्ट भी करता था। उनका मान था बाबा, उनकी पहचान था। एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है तो क्या वो सब कुछ छोड़ दे? ये हमाकत मत किया करो। ये सारी लड़कियों को जानना चाहिए कि मर्द को अल्लाह ने दिल भी बढ़ा दिया होता, ज़्यादा मोहब्बतें पाल सकता है, ज़्यादा रिश्ते संभाल सकता है। वो सारी चीज़ों पे आप इकट्ठे मल नहीं मार सकते। पूरी देग आपके घर आ जाए तो क्या सारी खा जाओगे? नहीं खा सकते, पेट फट जाएगा। सारा रिस्क आ जाए, सारी मोहब्बत आ जाए, सारी तवज्जो आ जाए, नहीं संभाली जाती, फिर बकबक शुरू हो जाती है। सो लेट हिम डू। जो जिस चीज़ का हिस्सा है उसको देने दो। एक वक्त आएगा आपके पास जमा भी हो जाएगा, आपके पास घर भी बन जाएगा, अपना जमा पूंजी भी हो जाएगी, बच्चे भी पढ़ जाएंगे।
पर ये काम को वक्त लगेगा। फितरी हांडी में डालते ही वहाँ स्वाद लेना ना शुरू कर दिया करें, ये उसे पकने दें, जब पक जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शफक मरियम ने लिखा कि सर आपके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है, मेरी माँ बहन और बुज़ुर्ग की कमी आपने पूरी कर दी, आप ना होते तो मैं सोचती हूँ मेरी आंखें कौन खोलता। मिसेस हारिस ने लिखा है सर अगर एक बहू बहुत खिदमत करे, इज़्ज़त करे, उसे आगे से जवाब ना दिया जाए, इज़्ज़त ना मिले तो फिर क्या करे। बेटा इज़्ज़त करती रहे, मोहब्बत करती रहे, खिदमत करती रहे, ये कोई शर्त थोड़ी है, ये तो करनी है। अब नहीं करोगे तो आपकी वहाँ एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। सो याद रखिएगा जहाँ आप गए हो ये तीनों काम करने ही करने हैं, आगे से चाहे जवाब मिले ना मिले। सुहेल सिद्दीकी साहब की वालदा ने लिखा है कि बेटा तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और मेरे दिल पे बहुत अल्लाह का रहम और करम उतरा है, इत्मीनान वाली कैफियत है। ख़ातिन हज़रात ईद के दूसरे दिन हमारी बेल बजी तो एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा, दोनों डॉक्टर हैं, मेरे पुराने क्लाइंट हैं और तकरीबन 1-1.5 साल से वो मेरे पास आ रहे हैं। मियाँ साहब तुले हुए थे दूसरी शादी पे, पहली जो उनकी अहलिया है वो भी उनकी लव मैरिज थी, यानी दोनों करीब खड़े हों बैठे हों तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने बिल्कुल चुन के एक दूसरे के लिए बनाया है, इतने परफेक्ट कपल है वो। लड़की को थोड़ी बहस करने की आदत थी और वो अपनी खूबसूरती पे उसको मान भी था, अपनी अक्लमंदी पे, दानिशमंदी पे। वो गायनी में है, लड़का इस वक्त हार्ट का स्पेशलिस्ट बन रहा है। सो अपने अपने शोबों में दोनों इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन लड़के ने दिल का डॉक्टर बनते बनते थोड़ा दिल फेंक भी हो गया, चूँकि गुड लुकिंग है, अपनी गाड़ी है, अपने आप को अच्छा कैरी करता है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर भी अवेलेबल होती हैं, नर्सेज भी अवेलेबल होती हैं जो बहुत अच्छे पेशेंट हैं, साथ उनके जो लाहिकीन आते हैं उनमें भी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ये वो जगह होती है जहां आपको अपनी निगाह को संभालना होता है, अपने दिल को मनाना होता है, कायल करना होता है कि मुझे फोकस किस पे करना है। हर राह चलती लड़की पे, हर खूबसूरत चेहरे पे, अच्छा हर लड़की आपके लिए बनी भी नहीं है। जब मेरे पास आए तो इन्होंने जो पहली बात कही लड़के ने, वो कहा कि हम 4-5 साल से इकट्ठे हैं और हमारी लव मैरिज है, लेकिन इसने अब तक मुझको बेबी नहीं दिया और मुझे नहीं लगता हम एक माँ बाप बन पाएँ और कुछ इश्यूज़ हैं। तो लड़की ने कहा कि मेरी बहन के यहाँ अभी बेबी होने वाला है, तो अगर मान जाए तो मैं उनसे ले लेती हूँ, हम उसे पाल लेंगे। इस पर उन्होंने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, या तो अपना होगा या किसी का नहीं होगा। वहाँ मेरे जब पहली दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाए थे तो भी ये जिस तौर पे आपस में बहस करते थे, मैंने उनसे कहा था कि तुम दोनों के ख़ानदान मिल के भी तुम्हारे मसले सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जब तुम कमरे के अंदर होते हो, जब तुम घर के अंदर हो, जब तुम हॉस्पिटल से वापस घर आ जाते हो, तो इनफैक्ट ये जगह वो है जहाँ तुमको एक दूसरे से राहत कशीद करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत को महसूस करना चाहिए। जब आप मुकाबले पे 2 मुल्कों के सफ़ीर बन के और 2 मुखालिफ फ़ौजों के सरबराह बन के बात करोगे तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। और फिर मैंने लड़के से कहा कि अभी तुम्हारी तनख्वाह इतनी है और तुम अगर एक और शादी करना चाह रहे हो, और लड़की को भी इस बात का इल्म नहीं था, ये उसने मुझे अकेले में बताया था, तो तुम्हें ज़ाहिर है दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। दुगनी मेहनत करोगे तो अभी 10 घंटे लगाते हो, फिर तुम्हें 20 घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे। तो जब थके हुए मशीन वापस आएगी तो मोहब्बत कब करोगे? जिस मोहब्बत के लिए तुम कोशिश करना चाहते हो, डबल काम करना चाहते हो, वो तो फिर भी तुम्हारे नसीब में नहीं होगी। तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़ीरो हो जाएगी। जो तुम्हारी आमदनी है जितनी अब है, तुम दोनों के लिए बहुत काफ़ी है। तुम आसूदा हो, अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, घर अल्लाह ने अच्छा दे दिया है और मुस्तकबिल बहुत उम्दा है। अगर तुम अपना ट्रीटमेंट करा लो जिस पे तुम दोनों कायल नहीं हो पा रहे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम ये है कि तुम दोनों दिल से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को मोहब्बत की स्पेस नहीं दे पा रहे। लड़की ने कहा, और उस वक्त उसके आंसू थे ज़ारों कतार, वो रो रही थी। उसने कहा जब मैं रात को कभी नाराज़ हो जाती हूँ और घंटों बैठ के रोती हूँ तो उस वक्त ये पलट के भी नहीं देखता,
उस वक्त उठ के भी मेरे पास नहीं आता, तब उसको क्या याद नहीं आता कि मैं इसकी वही महबूबा हूँ कि जिसका हाथ पकड़ के, जिसकी आंखों की तारीफ़ किया करता था, जिसको यकीन दिलाया करता था कि कभी मैं तुम्हारे आंसू बहने नहीं दूँगा। ख़ातिन हज़रात, ये सिर्फ़ उस जोड़े का मसला नहीं है, ये मर्दों का मजमूई तौर पे मसला है। मैंने सोचा उस डॉक्टर और डॉक्टरनी के रेफरेंस से मैं क्यों ना आपको याद दिलाऊं कि कभी खुदा ना खास्ता आपके घर में रात में अपने बेडरूम में मियाँ और बीवी में लड़ाई हो जाए, आपने कोई सख्त बात कह दी, सख्त जुमला कह दिया, उसका दिल तोड़ दिया और वो रूठ गई और वो रोने लगी, तो पत्थर दिल ना बन जाया करें, इंसान बना करें। रब ने आपका दिल मोहब्बत से बनाया है, आपका दिल बड़ा बनाया है, मर्द का दिल बनाया। उस लम्हे जाके उसको अपने बाजुओं में भर लिया करो, उस लम्हे ना करो सॉरी, उसको चूम लिया, उसको वहाँ से उठाया, उसके आंसुओं को पूंछा। यकीन माने वो सारी उम्र आपकी ग़ुलाम होकर रहेगी, पर हम उसको उस लम्हे छोड़ देते हैं उसके गम के साथ। उसका दिल पहले रो रहा होता है, आंसू उसके साथ बह रहे होते हैं, और साथ साथ फिर आपके बारे में जो उसकी कैफियत होती है वो नफ़रत से फिर पूरा उसका वजूद भरता जाता है। आप उसको छूओगे तो उसको बुरा लगेगा, आप उससे बात करोगे तो उसकी आंखों से शोले निकलेंगे। फिर ये रिश्ता चले या ना चले, मजबूरी से चलता रहे, उसमें मुरव्वत, मोहब्बत, मुवद्दत हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ए अच्छे लड़कों, जब तुम मियाँ बन जाओ तो बुरे ना बना करो। उन अच्छी लड़कियों का हुस्न, उनका चेहरा, उनकी खूबी, उनकी खूबसूरती जब अपनी हो जाए तो बाबा अपनी मलकियत की कदर करते हैं ना। हर वक्त दूसरों की खूबसूरती देख के उनके पीछे जाओगे तो उन खेतों में भी वही पौधे उगते हैं जो जहाँ है, उन खेतों के उगने वाले पौधों का भी वही मज़ा है जो यहाँ पे है। सो अपना मज़ा छोड़ के, अपने खेत छोड़ के, अपने फल छोड़ के, अपनी सारी इस जागीर को छोड़ के और उसकी बेकदरी करके और उसको रोता हुआ छोड़ के जब तुम जाओगे तो कभी सोचा है तुम्हारी ज़िंदगी में बद्दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगी? खैर कहाँ से आएगी? खैर उड़ जाएगी। उस रिश्ते में कुछ दिनों के बाद फिर एक कोई लकीर आएगी, फिर तुम वहाँ से भी तंग आ जाओगे, फिर उसके मुतालबे, वो मुतालबे इसके बारे में करेगी, इसको छोड़ दो, ये उसके बारे में करेगी, उसको छोड़ दो। तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम जो हैं उसको अगर समझदारी से कर लिया जाए, अगर जहानत से कर लिया जाए, अगर दिल को बड़ा करके कर लिया जाए, तो यकीन मानिए जो रोल आपका दुनिया में रब ने बनाया है वो बड़ा बनाया है, वो देने वाला बनाया है, वो दिल जोड़ने वाला बनाया है, दिल तोड़ने वाला या दिल दुखाने वाला नहीं बनाया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।